ईश ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले प्रार्थना हो जाए। छोटे से मीठे से खूबसूरत सी दुआ। ऐ मेरे यार परवरदिगार, तेरा नाम पाक माना जाए। जैसी तेरी इच्छा आसमान पर, ठीक वैसी ही धरती पर भी पूरी हो जाए। ऐ मेरे खुदाबंद खुदा, मेरे प्यारे परमेश्वर, जिस तरह से तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, ठीक उसी तरह तेरे पुत्र ईसा मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा। मकबूल इम्मानुएल भी तेरे द्वारा भेजा गया है। जिस तरह से तूने मुझे भी भेजा है, ठीक उसी तरह हम सब एक दूसरे को भेजने वाले बने। तेरा खूबसूरत सा चेहरा हम सबों पर चमका, जो तू पोशीदगी में रहता है। हमें देख और हम पर दया कर। और हमें जन्नती बना, ताकि हम तेरे इकलौते का दीदार पा सके। जितने भी मुझे देखते, सुनते और समझते हैं, सब कहे आमीन। मजबूत आमीन। याकूब अध्याय 4 वचन 1 से 10 तक। संसार से मित्रता। तुम्हारे बीच होने वाले लड़ाइयों और झगड़ों का कारण क्या है? क्या इनका कारण वे भोग विलास नहीं जो तुम्हारे अंगों में परस्पर लड़ाई करते रहते हैं? तुम लालसा तो करते हो पर पाते नहीं, इसलिए हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और जब प्राप्त करने में असमर्थ होते हो तो लड़ते झगड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है? अतः यदि कोई संसार से मित्रता रखना चाहता है तो वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। या तुम सोचते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ ही यह कहता है, उस आत्मा को जिसे परमेश्वर ने हमें हमारे भीतर निवास करने के लिए बनाया है,
क्या वह उसकी बड़ी ईर्ष्या से कामना नहीं करता? जिस आत्मा को परमेश्वर ने हमारे भीतर बसाया उसकी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति है, या वह आत्मा जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर बसाया बड़ी ईर्ष्या से कामना करता है? वरन वह और भी अधिक अनुग्रह देता है। इसलिए कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता पर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्तो, अपने हृदयों को पवित्र करो। शोकित हो, विलाप हो और रो। तुम्हारी हंसी आंसुओं में और तुम्हारा हर्ष विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। क्या ही सुंदर है यह वचन, और इसकी गुप्त गहनीय बातें जो डायरेक्ट मनुष्य को आत्मिक बना देती है। वचन आप ही कार्यरत है, केवल आत्मा में रहने की जरूरत है। दीन बनो तो तुम्हें प्रभु शिरोमणि बनाएगा। जो नम्र है उसे परमेश्वर शिरोमणि बनाता है। नम्र कैसे बनते हैं? वचन ही कह रहा है। आप ही वचन नम्र बनाता है। केवल प्रभु में रहना है। संसार से मित्रता यानी परमेश्वर से शत्रुता। हरेक वचन हरेक विश्वासी के इर्द गिर्द मंडराता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यही वीडियो अभी बनाने से पहले मकबूल घर से निकला, मकबूल इमानुएल घर से निकला। वीडियो बनाने आने तक मार्ग में, रास्ते में उसका एक मित्र खड़ा था, जो कि प्रभु में आने से पहले मकबूल इमानुएल के साथ शराब दारू सब कुछ पीता था, वरन अब भी वह संसार में ही है। वह सामने है। मकबूल को 25-30 कदमों से पहले ही वह दिख गया। उसने भी देखा, वरन मकबूल उसके सामने से निकल गया, क्योंकि अब वो संसार में है। संसारिक व्यक्तियां जो जानती है एवं नहीं जानती, वे संसार में ही है, और संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। मकबूल इमानुएल ने डायरेक्ट वहां से culti.com उसके सामने से चला गया, उससे हाय हेलो भी नहीं किया, और वह भी जानता है वचन के तहत कि मैं प्रभु में हूं, वो नहीं। तो जो बातें होंगी उसकी ओर से वह संसारिक बातें ही करेगा। भले मैं प्रभु में हूं यह जानकर भी वो शैतान की ओर से ही। वरन मकबूल इमानुएल प्रभु में है, खुदा में, तो वह खुदा की ही बातें करेगा। कोई भी हाल पूछता है तो मकबूल इमानुएल खुदा का जिक्र करता है। संसार से मित्रता खुदा से दुश्मनी है। तो
तो क्या फिर वह दोस्त बात नहीं करेगा? वो उसकी ओर से खुद से बात करेगा। तो मकबूल इम्मानुएल के अंदर के खुदा को जानकर मकबूल इम्मानुएल सामने वालों से बात नहीं करता, क्योंकि उनके भीतर शैतान है। वे संसारिक है, संसार उसी दुष्ट के वश में पड़ा है। वचन आप ही पूरा होता है, केवल नियमों पर चलना है। और नियम, आज्ञाएं कठिन नहीं, बड़ी सरल है। तुम में रगड़े झगड़े कायकू, वचन कहता है, तुम में रगड़े झगड़े क्यों होते हैं? तुम्हारे बीच होने वाले लड़ाइयों और झगड़ों का कारण क्या है? क्या इनका कारण वे भोग विलास नहीं जो तुम्हारे अंगों में परस्पर लड़ाई करते रहते हैं? भोग विलास शरीर के भीतर। मन स्थिर नहीं है। मनुष्य देह की रचना कुछ इस तरह से हुई है कि वह पाप किए बगैर रहेगा नहीं। गुनाहों का पुतला है यह देह, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही पाप से हुआ है। मनुष्य के खून में पाप है, वह पाप किए बगैर रहेगा नहीं। पलक झपकने से भीतर वह 1000 बार पाप करता है, ऐसा अध्यात्म कहता है। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उसी मृत्यु से बचाने के लिए मनुष्य जाति को यूहन्ना 3:16 लागू हुआ कि देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, नाश न होवे। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मनुष्यों के बीच लड़ाइयाँ झगड़े क्यों, रगड़े झगड़े? वचन के तहत जो प्रभु में है मसीही, उनमें भी ज्यादातर यह है, क्योंकि उन्होंने संसार से मित्रता करी है, और संसार से मित्रता यानी परमेश्वर से शत्रुता। भोग विलास, पाप किए बगैर। यीशु नाम वचन इसलिए तो है मनुष्य अपनी देह पर कंट्रोल करे, वरन वह कैसे हो सकता है? इसके लिए भी वचन है, मुख्य और मजबूत वचन। सबसे बड़ी आज्ञा मैथ्यू चैप्टर 22 वचन 37, 38, 39, 40। यीशु ने कहा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है, और इसी के समान दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही तो आज्ञा है, संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। भक्तों में, विश्वासियों में रगड़े झगड़े, केवल विश्वासी नहीं बल्कि जो अविश्वासी है उनमें भी रगड़े झगड़े का कारण भोग विलास है, जो शरीर के भीतर वास करता, जो अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहता है, उनमें रगड़े झगड़े होते हैं। और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है उनमें रगड़े झगड़े नहीं होते,
क्योंकि वे लगाम लगाते हैं। उनके मुंह से निकलने वाली बातें, बुराई की बातें भी अंदर मन पर कंट्रोल होता है। वो मन में मुंह बंद किए बाहर आती है मन में और गायब हो जाती है। वरन जिसके पास वचन नहीं, उसके पास आज्ञाएं नहीं, तो उनके मुंह से बातें निकल आती है जो भीतर भोग विलास के लिए होती है, क्योंकि वे परमेश्वर से मांगते हैं ताकि वो अपने भोग विलास में उड़ा दे। हर मांग में यीशु नाम परमेश्वर देता ही रहता है। चाहिए कि उसके नाम की महिमा के लिए मांगे तो ही सब कुछ मिलता है जो चाहिए। वो कुछ भी विश्वासी अगर मांगे तो उसे मिलता है, क्योंकि यीशु ने कहा है मांगो तो मिलेगा। मत्ती अध्याय 7 वचन 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु ने कहा है तो मांगना है तो हर बात में यीशु होना चाहिए, यीशु की महिमा, तो उसे मिल जाता है जो चाहिए। वो ढूंढना है, यीशु को ढूंढना है। और खटखटाना कब? जब वह साइलेंट होता है। एक वक्त ऐसा आता है जब भक्त प्रभु में बढ़ता है, तब अचानक वो साइलेंट होता है, तब केवल उसी के द्वार खटखटाना है। नम्रता, जो नम्र है, जो दीन है, वह ऊंचा उठाया जाएगा। जो नम्र है उसे शिरोमणि बनाता है परमेश्वर। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, प्रतिष्ठित। क्योंकि प्रतिष्ठा पाने से पहले नम्रता आती है। विश्वासियों का परमेश्वर के प्रति खूबसूरत सा डर नम्रता को पैदा करता है। उसके नाम के खातिर जीने वाला नम्र रहता है। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है। जो भी ऊपर को आता है किसी भी लाइन में, वह अगर नीचे को जाता है तो वह शरीरों पर ध्यान लगाता है, शरीरों से बातें करता है और शरीरों की सुनता है। यानी संसार से मित्रता, परमेश्वर से शत्रुता। जो कि परमेश्वर ने भक्तों को साइड में इकट्ठा किया है, तो भक्तों को चाहिए कि वे साइड में ही रहे, तो ही वचन पूर्णत्व प्राप्त करता है। हर एक विश्वासी की सच्चाई और वह कितना सच्चा है यह तब ही जान पड़ता है जब उसके इर्द गिर्द सबसे करीब
करीबी माहौल, घर में कितनी नकारात्मकता है, जितनी नकारात्मकता है वो उसकी सच्चाई को प्रकट करती है। स्वयं यीशु मसीह के घर का माहौल उसका विरोध करता था। उसके भाई, सगे भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। उसके माता पिता जो शारीरिक थे, जब भी वह प्रचार करता उसे ढूंढने को जाते शरीर में, तो यीशु कहता, कौन मेरे माता पिता और कौन मेरे भाई बहन? तुम जो मेरे पिता की सुनते हो वही हो। यूहन्ना अध्याय 7 वचन 3। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से प्रस्थान करके यहूदिया में चला जा कि तेरे चेले भी उन कामों को देख सके जिन्हें तू करता है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो प्रसिद्ध होना चाहता हो और छिपकर कुछ करता हो। यदि तू इन कामों को करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। उसके सगे भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यूहन्ना अध्याय 7 वचन 3, 4, 5। नकारात्मकता। भक्त यीशु भक्त बना है और भक्तों का प्रतिनिधित्व करा है। अध्यात्म यही है कि भक्त ही भगवान है और भगवान ही भी भक्त है, क्योंकि जैसे ही विश्वासी कोठरी में जाता है और द्वार बंद करता है और जो गुप्त में है वह उसे गुप्त में देखता है, तो क्या होता है? आईने की तरह खुदावन जो रूह है वो जब शरीर को उसमें भक्ति करते हुए बंद खोली में पाता है, पोशीदगी में जो रहता है, वह उसे जब बंद आंखों में देखता है तो खुदा का रूह शरीर में, शरीर का रूह बाहर, उसका आत्मा अंदर, इसका आत्मा बाहर। यानी क्या? मृत हो जाता है शरीर भक्त का धीरे धीरे, क्योंकि गेहूं का दाना, गंदुम का दाना जब तक अपने आप में मर न जाए भूमि में गिरकर, तब तक वह फल नहीं लाता, ज्यादा फल। तो उसकी तैयारी के लिए खुदा का रूह, परमेश्वर जो आत्मा है, गुप्त में देखता है भक्तों को, बंद कोठरी में अकेले में पाता है, तो वो जब उसे देखता है तो उसमें समा जाता है और भक्त का शरीर धीरे धीरे मृत हो जाता है। अपने आप में मरना। क्योंकि जीते जी अगर किसी की मृत्यु हो गए, उसे पता नहीं होता वो क्या कहाँ जा रहा है। मृत्यु के बाद पता नहीं क्या, वरन जो मसीहत है आध्यात्मिक, स्वयं कहती है मृत्यु के बाद अनंत जीवन है। उसका अनुभव ऐसे ही होता है, यही अनंत जीवन है। यीशु मसीह स्वयं उसी पर विश्वास एवं मजबूत विश्वास प्रेम करने से अनंत जीवन की अनुभूति आती है।
तो चाहिए कि उसे अनुमति दे, और अनुमति देने के लिए कोठरी में जाना है प्रार्थना के लिए। मैथ्यू चैप्टर 6 वचन 6। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। नम्र बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। नम्र हर एक विश्वासी के इर्द गिर्द कुछ इस तरह से माहौल क्रिएट होता है, रिश्तेदार भी जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। किसी भी विश्वासी के सगे संबंधी अगर उस पर विश्वास नहीं करते, उसका विरोध करते हैं मजबूत, और रगड़े झगड़े करते हुए पाए जाए उसके इर्द गिर्द, भले वो विश्वासी यीशु में मजबूत है और यीशु नाम में उसकी पहचान है, और उसके घर वाले अगर रगड़े झगड़े करें, और रगड़े झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि अंदर के भोग विलास वचन कह रहा है, उसके कारण तुम्हारे बीच होने वाले लड़ाइयों और झगड़ों का कारण क्या है? क्या इनका कारण वे भोग विलास नहीं जो तुम्हारे अंगों में परस्पर लड़ाई करते रहते हैं? अंगों में जो भोग विलास परस्पर लड़ाई करते हैं, केवल यही कारण है लड़ाइयों और झगड़ों का। वरन इससे विश्वासी का क्या? जो भी विश्वासी होता है वह अपने भीतर के भोग विलास को कंट्रोल में रखता है, उसका मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि वह यीशु मसीह से संपूर्ण मन से, प्राण से और शक्ति से प्रेम करता है और उसी पर मजबूत विश्वास रखता है। तो उसमें लड़ाइयाँ झगड़े नहीं, वरन जो प्रेम नहीं करता उसका प्रेम कमजोर है। जिसमें ढोंग है विश्वासियों में, नाम के लिए है, तो उनमें लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। वरन जो मजबूत विश्वासी है उसके अगर घर के लोग झगड़े रगड़े करने लगे तो वह विश्वासी भीतर ही भीतर डर को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसमें प्रभु का नाम दिखता है, यीशु नाम। डर से भर जाएगा। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जो भी मजबूत विश्वासी होगा उसके घर वाले ही शरीर में होंगे और रगड़े झगड़े करते हुए पाए जाएंगे, और अन्य जातियों को ऐसा दिखेगा यह तो विश्वासी है और इसके भाई बहन ऐसे क्यों? क्योंकि स्वयं यीशु मसीह के घर का माहौल ऐसा ही था। घर के लोग प्रभु यीशु मसीह के कारण घर में ही विरोध करे विश्वासी का, तो यह अच्छा है। वरन घर ही के लोग घर के बाहर विरोध करे यीशु मसीह के नाम के कारण, तो यह और भी अच्छा है। यही बात नम्र बनाती है। नम्रता छावनी डालती है और वही विश्वासी को प्रतिष्ठित करती है, जो कि लिखा है, नम्र बनो तो प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। 51 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा, मकबूल इम्मानुएल सामने आवेगा, क्योंकि प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं। वचन कहते हैं, एक
तिमोथियो 15:58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 51 दिनों में वचन पूर्णत्व प्राप्त करेगा ही करेगा, क्योंकि मकबूल इम्मानुएल की प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। Amen. Strong. Amen.